नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई क्लास में। आज मैं लेके आया हूँ संकल्प सीरीज मास्टर क्लास, भारत की नदियाँ, पठार और इतिहास का निचोड़। 3 टॉपिक पे मैं आज वीडियो लेके आया हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, मेजर रिवर्स। पहला है हिमालयी नदियाँ, हिमालयन रिवर। सबसे पहला नंबर पे है गंगा नदी, जो सबसे प्रमुख मानी जाती है और बहुत ही पवित्र नदी है। यह भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। यह गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद यह गंगा कहलाती है। इसका ये एक इतिहास है। दूसरे नंबर पर है यमुना नदी। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिलती है। थर्ड नंबर पे है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में इसे तसांगपो कहा जाता है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और असम में इस पर माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और चौथे नंबर पे है सिंधु नदी। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। भारत में केवल लद्दाख से होकर पाकिस्तान में जाती है। यह है हमारे भारत की प्रमुख नदियाँ। दूसरे नंबर पे है प्रायद्वीपीय नदियाँ। पहले नंबर पे हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक त्रयंबकेश्वर से निकलती है। सेकंड नंबर पे है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। नागार्जुन सागर बांध पर इसी नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है। और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और अब हम बात करने वाले हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती के बारे में। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती हैं। ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुएरी ज्वारंदमुख बनाती है। अब हम बात करने वाले हैं भाग 2, भारत के प्रमुख पठार, भारत के महत्वपूर्ण पठारों की सूची। पहले नंबर पे है दक्कन का पठार। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावे यानी बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी है। सेकंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं छोटा नागपुर का पठार। यह मुख्य रूप से झारखंड में फैला हुआ है। खनिजों यानी कोयला, लोहा, अभ्रक की प्रचुरता के कारण इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। दामोदर नदी इसके बीच में बहती है। और थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं मालवा का पठार के बारे में। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच स्थित है। विंध्याचल और आरावली पर्वत श्रेणियों के बीच है। चंबल और बेतवा नदी यहीं पर बहती है और यह बीहड़ बनाती है। और एक प्रमुख पठार है मेघालय यानी शिलोंग का पठार। यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, हिमालय का नहीं। यह गारो, खासी और जयांतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम यहीं पर है। और अब हम भाग 3 में बात करने वाले हैं भारत का इतिहास, क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का इतिहास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यह एक नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका मुख्य बंदरगाह जो है लोथल, गुजरात था। और सेकंड नंबर पे है मौर्य वंश। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को हराकर इसकी स्थापना की थी। इसी वंश के सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। और थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल, इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना सभी लोग। सेकंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के बारे में।
दिल्ली सल्तनत, इसकी पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। और सेकंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया। अब आप लोगों को बताना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। और थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। छत्रपति शिवाजी इसके संस्थापक थे। उनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के बारे में, मॉडर्न इंडिया, जो कि अभी वर्तमान में है। 1857 की क्रांति आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, यह परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई थी। और सेकंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अब आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। थर्ड नंबर पे हम बात करने वाले हैं गांधी युग के बारे में। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया था। फोर्थ नंबर पे है प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज। 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा के अंत की मुख्य भूमिका निभाई थी। सेकंड नंबर पे है आर्य समाज। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था। थर्ड नंबर पे है रामकृष्ण मिशन। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में इसकी स्थापना की। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था। फोर्थ नंबर पे है सत्य शोधक समाज। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा राव फूले ने महाराष्ट्र में दलितों व महिलाओं के उत्थान के लिए इसकी स्थापना की थी। आज की थ्योरी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही थ्योरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए आप लोगों को होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है, खनिजों की प्रचुरता के कारण किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? पहला है दक्कन का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा छोटा नागपुर का पठार और चौथा मेघालय का पठार। का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आपको मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।